Form the differential equation of the family of circle in the first quadrant which touch the coordinate axis. So let's see how we will solve this problem. तो सबसे पहले मैं फैमिली पे कमेंट करूं कि ये किस टाइप की फैमिली है। ये एक सर्कल की फैमिली है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेट ये मेरे पास एक सर्कल है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है। अगर ये सर्कल कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है तो जितना ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कट करेगा उतना ही वाई एक्सिस पे भी इंटरसेक्ट बना रहा होगा, उतना ही वाई एक्सिस पे भी इंटरसेप्ट बनाएगा। मींस अगर ये कोऑर्डिनेट a कॉमा 0 है, अगर ये वाला कोऑर्डिनेट a कॉमा 0 है तो ये वाला कोऑर्डिनेट भी आपका 0 कॉमा a होगा। मींस सेंटर के कोऑर्डिनेट अपन a कॉमा a लेट कर सकते हैं। अब क्योंकि फैमिली ऑफ सर्कल की बात की जा रही है तो डजंट मैटर कि आप इनमें से कौन से सर्कल को कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर सर्कल का x कोऑर्डिनेट अगर लैम्डा है तो y कोऑर्डिनेट को भी लैम्डा होना पड़ेगा। डजंट मैटर कि यू आर टेकिंग विच ऑफ द सर्कल। दूसरा, अगर लैम्डा कॉमर लैम्डा सेंटर है, अगर लैम्डा कॉमर लैम्डा सेंटर है तो रेडियस भी इन सारे सर्कल का लैम्डा ही होगा। तो इन जनरल हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक ऐसी फैमिली ऑफ ए सर्कल है जिसका सेंटर है a कॉमा a एंड द रेडियस इज a यूनिट वेयर a इज वेराइंग, और a इज वेराइंग का मतलब a इज एन आर्बिटरी कांस्टेंट है। तो जब आपका आर्बिट्री कांस्टेंट जनरेट हो गया तो फिर हम लोग इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं फैमिली को पता कर रहा हूं। तो देखिए इस सर्कल की इक्वेशन हमारे पास आएगी x माइनस ए रेस टू द पावर 2 प्लस y माइनस ए रेस टू द पावर 2 एंड दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर के, वेयर a इज आर्बिटरी कांस्टेंट है ना। तो यहाँ पे a जो है वो आपका आर्बिटरी कांस्टेंट है क्योंकि ये चेंज कर रहा है। डिफरेंट डिफरेंट सर्कल के लिए ए की वैल्यू डिफर कर सकती है। अब हमें क्या करना है, मुझे इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है, और डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करने के लिए हमारा टारगेट ये रहता है कि हम इस आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आगे हम लोग फर्दर इस पे कैसे काम करेंगे। तो फर्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ x माइनस ए प्लस 2 times of y minus a dy over dx, that is dy over dx, and this is equal to 0 के। अब देखिए dy over dx जो है, आप चाहें तो इस डाटा को कैरी करने से अच्छा है कि आपको इसे नई सिंबल y डैश से रिप्रेजेंट कर दीजिए, क्योंकि y डैश और dy dx एक ही चीज है। मींस ये इक्वेशन बन जाती है 2 times of x minus a, 2 times of x minus a, 2 times of y minus a, y dash, एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो ठीक है, अभी एक इक्वेशन तो हमारे पास आ ही चुकी है। अगर मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो हम लोग इसे लिख सकते हैं x माइनस ए इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ y माइनस ए इंटू वाई डैश के। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा काम मैं ये करने जा रहा हूं कि मैं इस इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन से a की वैल्यू भी पता कर लेता हूं, क्योंकि हो सकता है मुझे a की रिक्वायरमेंट भी रहे। तो देखिए फ्रॉम दिस इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं x माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई माइनस ए इंटू वाई डैश। ये डाटा है। हमने इसको क्या लिखा, हमने लिखा x माइनस ए, दिस इज x माइनस ए माइनस वाई वाई डैश इज इक्वल टू माइनस वाई वाई डैश प्लस के ए वाई डैश की, प्लस के ए वाई डैश की। अगर मैं इसको फर्दर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लूं तो यहां से हम लोग ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, और ए हमें पता लगेगा x प्लस के वाई वाई डैश, एक्स प्लस वाई वाई डैश प्लस के 1 प्लस वाई डैश की, एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब जो सर्कल की जनरल इक्वेशन जो आपने अभी फैमिली का फॉर्मेट निकाला था, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये फॉर्मेट था x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर की। और अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अभी विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 मैं यहां से a को एलिमिनेट करूंगा। और जैसे अपन a को एलिमिनेट करेंगे तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इजिली विल गेट द रिजल्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x माइनस ए को विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 1 हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ y माइनस ए इंटू वाई डैश और इस टोटल का होल स्क्वायर। तो ये तो फर्स्ट डाटा है जो मैंने रिप्लेस किया है। आगे हमारे पास है y माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के, और a की वैल्यू आपने यहां से निकाली हुई है। तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं x प्लस वाई डैश डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई डैश एंड टोटल टू द पावर 2।
अब कुछ नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करना है और देखेंगे कि हमें इजीली यहाँ पे रिजल्ट मिलने जा रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि इन द लेफ्ट हैंड साइड यू कैन चेक कि y माइनस ए रेज टू द पावर 2 तो कॉमन आ गया है ना, क्योंकि यहाँ से ये जो टर्म है y माइनस ए और इसकी पावर 2 है, तो ये, और यहाँ भी y माइनस ए की पावर 2 है, तो इसको तो सेपरेट कर सकते हैं और इन ब्रैकेट यू विल गेट 1 प्लस y1 स्क्वायर के। ये आपका लेफ्ट डाटा है। राइट की बात करें, डेट इज x प्लस वाई वाई डैश का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई डैश का पावर 2। अब देखिए स्टिल एक ए हमारे पास लेफ्ट आउट है और इस ए को भी हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो चलिए बात करते हैं इसके ऊपर। ये देखिए ये टर्म है 1 प्लस वाई, दिस इज 1 प्लस वाई डैश था, वन मैंने इसको लिख दिया है। 1 और डैश लगभग एक ही चीज है, लेकिन स्टिल मैं इसको डैश से रिप्लेस कर देता हूं, तो दिस इज वाई डैश। तो वाई डैश टू द पावर 2 इंटू वाई माइनस ए, ये जो ए है, और ए की वैल्यू अभी अभी हमने रिप्लेस किया है। ए की वैल्यू हमारे पास कितना था, दैट इज एक्स प्लस वाई वाई डैश ओवर 1 प्लस वाई डैश 1 प्लस वाई डैश, इससे हमने रिप्लेस कर दिया इंटू और इस टोटल की पावर 2, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई वाई डैश टू द पावर 2 ओवर 1 प्लस वाई डैश टू द पावर 2 के। अब देखिए आपके एक्सप्रेशन से ए तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो ही चुका है, बस केवल अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपका रिजल्ट मैच कर जाएगा। तो 1 प्लस के वाई डैश का होल स्क्वायर ये टर्म है, यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये बनता है y प्लस के वाई वाई डैश माइनस एक्स माइनस वाई वाई डैश डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई डैश टू द पावर 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई वाई डैश टू द पावर 2 ओवर 1 प्लस वाई डैश टू द पावर 2 के। अब आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस वाई डैश है, ये 1 प्लस वाई डैश है और इसकी पावर 2 भी है, तो ये टर्म और ये टर्म पूरा आपका कैंसल हो जाता है। मींस यू विल गेट 1 प्लस वाई डैश टू द पावर 2 इंटू वाई माइनस एक्स टू द पावर 2 एंड दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई वाई डैश टू द पावर 2 एंड